चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। मैं हूँ विकास सोमवंशी और एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं भाई नए सेशन में, जिसमें हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। सब मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून है भाई। सब मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा। ठीक है, चलो हम लोग बात करें तो बैंक और एसएससी दोनों की रीजनिंग आपसे डिस्कस करेंगे। विकास सोमवंशी मेरा नाम है, 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मेरे पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो गए बेटा। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्विजेस, डाउट क्लियरिंग क्लासेस आपको मिल जाएंगे बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, एस विकास 10 मेरा कोड है, इसे यूज करिए और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा बेटा। समझ में आ रहा है? मेरा कोड यूज कर लीजिए S विकास 10, ताकि 10% का डिस्काउंट मिल जाए। क्लियर है बेटा? चलिए हम लोग आगे बात करें तो सभी टॉप एजुकेटर की सारी क्लासेस को कर सकते हैं, वीकली रिवीजन कर सकते हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज चलती रहेगी और सही गाइडेंस मिलता रहेगा बेटा आपको। समझ में आ रहा है? हम लोग आगे बात करें तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप सभी लोगों को डाउनलोड करना है। उसके बाद बैंक कैटेगरी में मेरा नाम सर्च करिए और मुझे फॉलो कर लीजिए भाई। जैसे ही आप मुझे फॉलो करेंगे, मेरे द्वारा लगाई गई क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एसएससी बैंक रेलवे जो भी आपका गोल हो सेलेक्ट करिए। एसएससी बैंक रेलवे जो भी आपका गोल हो सेलेक्ट करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। मेरा कोड यूज कर लो S विकास 10, ताकि 10% का डिस्काउंट आपको मिले बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बात करें। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चेक जरूर कर लेना कि अप्लाई हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, फिर नॉर्मल सा पेमेंट मेथड है, आराम से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? ये मेरा प्रोफाइल आपको कुछ दिखाई पड़ेगा इस तरीके का, फॉलो करने का ऑप्शन मिलेगा, फॉलो कर लीजिए। लेफ्ट साइड में आपको हेड्स दिख रही हैं, इन हेड्स को आप मुझे डेडिकेट कर सकते हैं बेटा, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं अच्छी अच्छी क्लासेस आपके लिए लेकर आता रहूं बेटा। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो ये मेरा जो है, ये S विकास 10 मेरा कोड है, इसे यूज करिए और आपको 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर जो है पढ़ने का मौका आपको मिल रहा है। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरा अनअकैडमी का शेड्यूल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रेगुलर आप मेरी क्लासेस में आ सकते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सुबह 9:15 बजे मेरी क्लास चलती है बेटा, पीओ के लिए, जो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी 1 बजे क्लास चलती है, जो कि प्लस की क्लास है बेटा, आप लोग इसमें मुझे ज्वाइन कर सकते हो। 4 बजे आप लोग 4 बजे क्या, बल्कि 4:15 बजे आप लोग मुझे ज्वाइन करोगे, ये सुबह क्लास में है ना, ये आपका एसएससी की क्लास में ज्वाइन कर लोगे मुझे। उसके बाद आपका 9:15 बजे यानी 9:15 पे आप लोग मुझे ज्वाइन करते हो रात में क्लर्क के लिए। क्लियर बेटा? और ये आपका यूट्यूब का शेड्यूल है, सुबह 8 बजे आप लोग मुझे ज्वाइन करते हैं एसएससी या स्टेट लेवल के लिए, सुबह ज्वाइन करोगे। ठीक है ना? उसके बाद तुम मुझे 3 बजे बैंक के लिए ज्वाइन करोगे बेटा। समझ में आ रहा है? उसके बाद 5 बजे और 11 बजे आप लोग मुझे ज्वाइन करोगे सैटरडे संडे में, ये वीकेंड के सेशन है बेटा। हम लोग अगर आगे बात करें तो ये मेरा बैच है बेटा, जिसके बारे में मैंने अभी सुबह बताया। एसबीआई और आईबीपीएस पीओ का ये बैच है, आप लोग सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड यूज कर लीजिए S विकास 10, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए बेटा। समझ में आ गया? तो सभी लोग ज्वाइन करिए, सभी लोग ज्वाइन करिए बेटा। ठीक है, चलिए तो सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। अरे ये नंबर गलत पड़ गया बेटा, नंबर गलत पड़ गया यार। ठीक है, चलो हम लोग कोई बात नहीं, करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़ना है, समझना है और जवाब देना है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या आंसर होगा। सम P R Q, यानी क्या बोला जा रहा है, P का कुछ हिस्सा काय में है, Q में है। P का कुछ हिस्सा काय में है बेटा, Q में है। क्लियर है? उसके बाद तुम्हारा लिखा है नो Q इज R। तो अगर नो Q इज R बना है तो ऐसे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, नो Q इज R। क्लियर है? उसके बाद लिखा है सम R नॉट T, यानी R का कुछ हिस्सा जो है वो T नहीं है। ये तो बोला है मेरे प्यारे बच्चों, R का कुछ हिस्सा जो है वो T नहीं है। क्लियर है? अब बस पहला कंक्लूजन देख लो क्या बोला जा रहा है।
पहला कंक्लूजन देख लो बेटा, क्या बोला जा रहा है, कंक्लूजन क्या है, सम पी आर नॉट आर, सम पी आर नॉट आर, ठीक है, बिल्कुल सही है ये वाला। अगर मिलेगा ऑल टी कैन बी आर, ऑल टी कैन बी आर, ऑल टी कैन बी आर, ये बिल्कुल ठीक है। तो दोनों कंक्लूजन बिल्कुल सही है भैया, ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही जवाब है। मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई होगी, ऑप्शन नंबर 5 विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। सभी लोग पढ़िए, सभी लोग पढ़िए, सभी लोग पढ़ो भैया। क्या लिखा है, क्या लिखा है भैया, देख लो। ऑल वन आर टू, ऑल वन आर टू, यही तो बोला है। ऑल वन आर टू, सारा वन जो है वो टू है, सारा वन जो है वो थ्री है, सारा वन जो है वो टू है, और सारा वन जो है वो थ्री है बेटा। समझ में आ रहा है। उसके बाद लिखा है सम थ्री आर फोर, सम थ्री आर फोर, तो ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, सम थ्री आर फोर। क्लियर है। चलो बेटा देख लो, उसके बाद लिखा है ऑल थ्री कैन बी टू, ऑल थ्री कैन बी टू, ऑल थ्री कैन बी टू, सारा थ्री जो है वो टू हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। ऑल वन आर टू एज वेल एज थ्री, यस बिल्कुल ठीक है, तो ये भी दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 5 इसका भी आंसर आ जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही है, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर 5 आएगा बेटा, नंबर गलत पड़ गए यार, ठीक है। अच्छा, ये प्लस के बैच के बारे में मैंने बताया, आप सभी लोग इसको ले सकते हैं, मेरा कोड याद रखिए हमेशा, एस विकास 10 मेरा कोड है, इसे यूज कर लीजिए, और 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने पर। समझ में आ रहा है, तो भैया जाइए सभी लोग जल्दी जल्दी ले लो भैया सब्सक्रिप्शन। समझ में आ रहा है, फीस बढ़ने वाली है जैसा कि आपको बताया जा रहा है लगातार। ये मेरा अनअकैडमी का शेड्यूल है, इसको फॉलो कर लीजिए, और रेगुलर मेरी क्लासेस में आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब का शेड्यूल है, और इसको भी आप लोग रेगुलरली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बिल्कुल, और ये बैच के बारे में मैंने बताया अभी, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का ये बैच है, फुल यहाँ पर आपको कवर किया जाएगा, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा, जाइए अपने आप को एनरोल करिए बेटा, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका अनअकैडमी। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, सम वन आर टू, क्या बोला जा रहा है बेटा, सम वन आर टू। उसके बाद लिखा है सम वन आर थ्री, सम वन आर थ्री, तो भैया कुछ वन थ्री है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखा है सम वन आर आइदर टू और थ्री, सम वन आर, सम वन आर आइदर टू और थ्री, यानी कुछ वन जो है वो या तो दो है या तो तीन है, तो ये कांड से होगा, ठीक है, ये कांड से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सम वन आर टू, सम वन आर टू, वन का कुछ पार्ट टू है एज वेल एज थ्री, ये भी, ये भी कांड से होगा, तो दोनों नाइदर हो जाएंगे बेटा, नाइदर, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़ें, जल्दी से जवाब दें भैया। क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो बेटा, सम वन आर टू, ठीक है, वन का कुछ पार्ट क्या है, सम वन आर टू, ये हो गया सम वन आर टू, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, सम वन आर थ्री, सम वन आर थ्री हो गया, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सम वन आर नाइदर टू नॉर थ्री, सम वन आर नाइदर टू नॉर थ्री, यानी ये कह रहा है कि वन का कुछ ऐसा हिस्सा है जो ना तो दो है ना तो तीन है, ऐसे देखने में तो लिख रहा है, लेकिन ये हम कंफर्म थोड़ी ना कह सकते हैं, समझ में आ रहा है, कांड से होगा। अगले में लिखा है सम वन आर नाइदर टू नॉर थ्री इज अ पॉसिबिलिटी, सम वन आर नाइदर टू नॉर थ्री इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है तभी तो दिख रहा है। ये कह रहा है कि वन का कोई ऐसा हिस्सा है जो ना टू है ना थ्री है, अगर ऐसी संभावना है तभी तो दिख रहा है, तो संभावना अगर पूछी जा रही है तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब है दूसरा वाला सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, क्लियर है ना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए बेटा क्या आंसर होगा, सभी लोग पढ़िए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा बेटा।
चलिए पता करिए भाई क्या आंसर होगा। इनर रो ऑफ इनर रो ऑफ 48 स्टूडेंट्स, रोहन इज 26 फ्रॉम द राइट। रोहन जो है वो राइट साइड से कितने नंबर पे है बेटा? 26 नंबर पे। क्लियर है? रोहन राइट साइड से 26 नंबर पे, ठीक है। और तुम्हारा सोहन कितने नंबर पे है बेटा? 12 नंबर पे। सोहन कितने नंबर पे है लेफ्ट साइड से? 12 नंबर पे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन देम? इनके बीच में कितने बच्चे हैं? तो 26 और 12 कितना हो गया? 6 और 2 हो गया 8, 2 और 1 हो गया 3। ठीक है, 48 में से आप 10 माइनस कर दोगे। 48 में से 38 माइनस कर दोगे तो बेटा बीच में कितने बच्चे आ जाएंगे? 10 बच्चे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 में ये बात लिखी हुई है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल लिखा हुआ है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए बेटा आंसर क्या होगा। सालू इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ नीलिमा। देख, सालू इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ नीलिमा, यानी नीलिमा के राइट में सालू बैठी है कितने नंबर पर? फिफ्थ नंबर पे। क्लियर है? हु इज 24 फ्रॉम द राइट एंड? नीलिमा जो राइट एंड से कितने नंबर पे है बेटा? 24 नंबर पे। फिर से देखो, सालू इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ नीलिमा, हु इज 24 फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, यानी इनके बीच में चार बच्चे बैठे हैं, पांच कम कर देंगे तो 19 नंबर पे ये बैठा होगा। ठीक है, ये राइट साइड से कितने नंबर पे? 19 नंबर पे। शिवी इज एट्थ टू द लेफ्ट ऑफ सालू। शिवी शिवी जो है वो एट्थ टू द लेफ्ट ऑफ सालू। ये शिवी है एट टू द लेफ्ट ऑफ सालू। अगर ये एट नंबर पे, इनके बीच में सात बच्चे होने चाहिए, तो चार और एक पांच आपको दिख रहे हैं, दो और बना दो, यहाँ सात हो गए। ठीक, सालू एंड 21 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 21 जो है वो लेफ्ट एंड पे है। ठीक है, लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे? 21। और राइट साइड से कितने नंबर पे है ये? तो ये 24 नंबर पे। 24, 25, 26 और एक 27, तो ये राइट साइड से इसका 27 नंबर हो गया। 27 और 21 को जोड़कर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 7 और एक 8, में से एक माइनस करोगे एक, और दो और दो चार, तो 47 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। मेरे प्यारे बच्चों, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। कोई दिक्कत नहीं है, रैंकिंग का बढ़िया सा क्वेश्चन था। ठीक है, 1 से 3 नंबर तक का रैंकिंग आपसे पूछा जा चुका है, मैं बता चुका हूँ कई बार। ठीक है, मतलब पूछा जा भी सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर। क्या लिखा है? रहीम इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ शान। रहीम इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ शान। ठीक है, रहीम जो है वो 11 टू द लेफ्ट ऑफ शान है। ठीक है, ये यानी इनके बीच में 10 बच्चे। ठीक, लशान हुए शान हुई 28 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। शान जो है वो लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे, यानी इससे 11 कम करो। अगर आप 11 कम करोगे तो 8 में से एक कम, 8 में से एक कम करोगे 7। ठीक है, और 2 में से एक कम करो 17। यानी ये लेफ्ट साइड से रिहान कितने नंबर पे है? 17 नंबर पे है। इनर रो ऑफ 40 स्टूडेंट, देन व्हाट विल बी द रहीम पोजीशन फ्रॉम द राइट? ठीक है, तो बस वही फॉर्मूला लगा दो। टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन, यही फॉर्मूला लगा दो भैया। ठीक है, टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन। तो टोटल कितना है बेटा? 40 है। लेफ्ट से रिहान की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 17 है। ठीक है, प्लस आर की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है, -1। 17 में से एक कम करो 16, और 16 को यहाँ घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। तो 10 में से 6 गया बचा 4, और 3 में से एक गया बचा 2, तो 24 आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? बिल्कुल बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भैया? चलो बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए। In a row of 30 students, Sudha is 14 from the left and Madhu is 23rd from the right. If Sweta is sitting exactly between them, what will the Sweta from the left? यही तो बोला है। देखो बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो। सुधा इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड।
सुधा जो है वो लेफ्ट साइड से 14 नंबर पे है, क्लियर है। और मधु जो है राइट साइड से कितने नंबर पे है बेटा, 23 नंबर पे। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर हम 14 और 23 को जोड़ते हैं, अगर हम 14 और 23 को जोड़ते हैं तो आंसर आता है 4 3 7 2 और 1 3, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 37 बच्चे आ रहा है। लेकिन उसने बोला है कि बच्चे तो 30 है, इसका मतलब है कि ये वाला केस ऐसा बनेगा ओवरलैपिंग का, यानी ये 23 नंबर पे है मधु राइट साइड से, क्लियर है। अब अब जब ओवरलैपिंग बनेगा तो फिर आपको पता करना है कि इनके बीचों बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। बीचों बीच में कौन बैठा है, श्वेता बैठी है, ठीक है। तो बीचों बीच में बच्चे पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले टोटल निकाला, टोटल कितना निकल के आया, 37, ये हो गया हमारा सम, ठीक। और जब ओवरलैपिंग का केस होता है तो क्या करते हैं, टोटल में दो जोड़कर घटा देते हैं, यानी इसमें से 32 घटा दो, तो 37 में से 32 घटाओगे तो 5 बच्चे इनके बीच में हो जाएंगे। 5 बच्चे का मतलब है दो इधर होंगे, दो इधर होंगे, एक ये हो जाएगा, क्लियर है। अब बस जो पूछा है बता दो, व्हाट विल बी द श्वेता की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। श्वेता की लेफ्ट साइड से पोजीशन आपको बतानी है भैया। तो लेफ्ट साइड से 14 नंबर है, इसमें से दो ये कम कर दो, एक ये कम कर दो। 14 में से 3 कम कर दोगे, आंसर कितना आएगा, 11 आएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, क्लियर है ना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से पढ़ो भैया, बताओ आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए ध्यान से। ए इज 12 टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए इज 12 टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए जो है वो बी के लेफ्ट में 12th नंबर पे है, ठीक है, यानी इनके बीच में 11 बच्चे। अब आपसे पूछा इज 13 फ्रॉम द राइट। अब ये राइट साइड से कितने नंबर पे है भैया, 13 नंबर पे है। इसका मतलब है बी राइट साइड से कितने नंबर पर है भैया, बी राइट साइड से कितने नंबर पे है, ठीक है। ये तुम्हारा 13 में से 11 और एक 12 कम कर दो, 12 और एक 13, यानी बी तो पहले ही नंबर पे है यार। देखो समझो मेरी बात ध्यान से, क्या लिखा है, ए इज 12 टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए जो है वो बी के लेफ्ट में 12वें नंबर पे है, यानी ए और बी के बीच में 11 बच्चे होने चाहिए, ठीक है। इज 13 फ्रॉम द राइट, इज 13 फ्रॉम द राइट व्हेन दे एंटर। अरे यार ऐसा नहीं है, एक मिनट रुको रुको रुको, गलत पढ़ लिया भाई। ए इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट, ए इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट ऐसा लिखा है, ए इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज, एंड बी इज 13 फ्रॉम द राइट, एंड बी इज 13 फ्रॉम द राइट, ठीक है। जब ये दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो क्या बोला जा रहा है, बी यहाँ आ जाता है और ए यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद लिखा है इंटरचेंज देयर पोजीशन, देन ए बिकम्स 19th फ्रॉम द लेफ्ट, देन ए बिकम्स 19th फ्रॉम द लेफ्ट। ए जो है वो लेफ्ट साइड से 19वें नंबर पे है, समझ में आ रहा है। ए लेफ्ट साइड से 19वें नंबर पे है, देन व्हाट विल बी द बीज पोजीशन फ्रॉम द राइट आफ्टर इंटरचेंज। तो ये 12 और 7, ये 12 नंबर पे था पहले, बाद में कितने नंबर पर आ गया, 19 नंबर पर। तो ये कितना नंबर आगे बढ़ गया, 7 नंबर आगे बढ़ गया। तो अगर ये 7 नंबर आगे बढ़ जाएगा तो ये भी 7 नंबर आगे बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो ये 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 नंबर आ जाएगा उसका, 20 नंबर आ जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, क्लियर है ना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से सभी लोग आंसर करते रहो भैया, सभी लोग आंसर करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो भाई, ठीक है। शेयर करते रहो, लाइक करते रहो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग शेयर करते रहो, लाइक करते रहो भाई। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। इफ ए इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट। बी जो है वो राइट साइड से कितने नंबर पे है, 9वें नंबर पे। दोनों अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। देयर पोजीशन, ए बिकम्स 15 फ्रॉम द लेफ्ट। जब तो ए कितने नंबर पे आ जाता है, ये ए यहाँ आ गया और बी यहाँ आ गया, तो ए कितने नंबर पे आ जाता है बेटा, 15 नंबर पे, यानी ए कितना नंबर आगे बढ़ गया, 5 नंबर आगे बढ़ गया, समझ में आ गया। देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दी रो, समझो मेरी बात। तो ए का ये इस वाली पोजीशन का लेफ्ट साइड से नंबर 15 है, और इसी वाली पोजीशन को जब राइट साइड से गिना तो 9वां नंबर है,
दोनों पोजीशन को एक साथ गिना जा रहा है, यानी दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आ जाए या टोटल नंबर ऑफ पोजीशन बॉयज आ जाए, बात तो एक ही है। ठीक है, तो 15 9 9 5 14, यानी 24 24 में से एक कम कर देंगे तो 23 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 23 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। वेरी गुड। तो चलिए भाई, जो है ये मेरा प्लस का बैच है, आप सभी लोगों से विनती है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जल्दी जल्दी ले ले भाई। मेरा कोड याद रखिए हमेशा एस विकास 10, ताकि 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाए बेटा। बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोग रेगुलरली मेरी क्लास में आकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा अनअकैडमी का शेड्यूल है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रेगुलर आ जाइए मेरी क्लास में। ठीक है ना भाई। चलिए, ये यूट्यूब का शेड्यूल है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है ना बेटा। और ये पीओ का बैच है बेटा, आईबीपीएस एसबीआई पीओ का पॉइंटियर बैच चल रहा है। सुबह 9:15 बजे मेरी क्लास होती है यहाँ पर रीजनिंग की। ठीक है, चलो भाई, तो सभी लोग जाइए अपने आप को इनरोल करिए भाई। लगातार लगातार आपकी यहाँ पे तैयारी चल रही है, बिल्कुल इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है भाई। जल्दी से जाइए सभी लोग। मेरा कोड याद रखिए एस विकास 10, मेरा कोड है, इसे यूज करिए और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सही, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।